हेलो क्लास, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बीदा कॉमर्शियल। सो क्लास, आज हम क्लास 12 बीएसटी बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 8 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंट्रोलिंग को। तो हमारा चैप्टर 8 क्या है? कंट्रोलिंग है। तो सबसे पहले जान लेते हैं टॉपिक कौन कौन से कवर अप करने वाले हैं। सो टॉपिक वी कवर, बहुत छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चंस आते हैं, कहीं ना कहीं शॉर्ट क्वेश्चन बहुत रिलेट करता है इसमें। सो जानते हैं क्या क्या हम इसमें कवर अप करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, हम इसमें टॉपिक कवर करने वाले हैं मीनिंग, नेचर, इंपॉर्टेंस, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का प्रोसेस। यानी कि मेजरली 5 टॉपिक्स हैं इसमें कवर करने के लिए। ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं होगी, तो वीडियो के साथ जुड़े रहें एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले जानेंगे मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। क्या मीनिंग क्या होता है कंट्रोलिंग का? एक्चुअल मीनिंग क्या है कंट्रोलिंग? सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था टॉपिक में कि मैं आपको मीनिंग बताऊंगी, बट मेरे पास आया तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलेगा ही, तो इसी के साथ मैं आपको डेफिनेशन भी बताऊंगी, जो बहुत छोटी लाइन, 1 लाइन डेफिनेशन है। इसमें थोड़ी 3 में दिख रही है, बट वैसे 1 लाइन डेफिनेशन है, जो आपको अंडरस्टैंड करने में बहुत ईजी होगी। सो क्या कहता है कंट्रोलिंग? सबसे पहले नॉर्मल वर्ड्स में जान लेते हैं कि कंट्रोलिंग क्या होता है, फिर जानेंगे कॉन्सेप्चुअल कि एक्चुअल में कंट्रोलिंग क्या होता है। सो कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग एक प्रोसेस है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब हम क्या कर लेते हैं, जब हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग सब कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। यानी कि जितने भी वेरिएबल्स हो गए, जितने भी कंपोनेंट्स हो गए, जितने भी रिसोर्सेज हो गए, लैंड, लेबर, मशीन, सबको आपने अगर इकट्ठा करके आपने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया है और वर्क प्रोसेस में है, काम चल रहा है, तब आप जब काम चलते में एक मैनेजर जाके वहाँ चेक करता है कि जो भी चीज़ वो कर चुके हैं, जो भी काम वो करा रहे हैं, आखिर वो कैसा हो रहा है, जो उन्होंने प्लान किया था उसके कंपैरिजन में कैसा चल रहा है। अगर कुछ चीज़ें ऊपर नीचे जा रही हैं, यानी कि प्लस माइनस हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ खराब हो रहा है, तो उसको वो क्या करते हैं? वहाँ डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अगर कुछ खराब हो रहा होता है तो उसे ठीक करते हैं। अगर कुछ और अच्छा प्लस पॉइंट में जा रहा होता है, तो उसे भी नोटिस करते हैं कि अगर कि आपने एक्चुअल गोल क्या बनाया था और आप अचीव क्या कर रहे हैं। यानी कि कंट्रोलिंग का सीधा मोटिव ये है कि जो भी हम प्लान करते हैं उसको हम कंपेयर करते हैं जो भी आप वर्क कर रहे होते हैं। तो अब जानते हैं मीनिंग में क्या मीनिंग है हमारा कंट्रोलिंग का। तो कंट्रोलिंग का क्या मीनिंग है? कंट्रोलिंग मीन कंपैरिजन। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम यहाँ कंपेयरिंग करते हैं, कंपैरिजन करते हैं इसके बीच में, बिटवीन द एक्चुअल आउटपुट, यानी कि जो वर्क एक्चुअल में निकल के आ रहा है, एंड प्लान आउटपुट, जो और जो आपने प्लान किया था। एक्चुअल में जो निकल के आ रहा है काम करने पे, और जो आपने प्लान किया था, उन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। क्या करने के लिए? टू फाइंड आउट, ये ढूंढने के लिए, द रीजन फॉर डाइविएशन, कि जिस डाइविएशन को, जिस मोटिव को रखते हुए हमने प्लानिंग करी थी, क्या उसी डायरेक्शन में हम आगे जा रहे हैं। टेकिंग करेक्टिव मेजर टू स्टॉप सच अ डाइवेशन इन फ्यूचर। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं? प्लान अपने, देखिए, कंट्रोलिंग हमारा एक कंपैरिजन है जिसमें हम अपने एक्चुअल आउटपुट से प्लान आउटपुट को क्या करते हैं? मैच करते हैं कि क्या जो हमने प्लान किया था वही हो रहा है या कुछ अलग हो रहा है। फाइंड आउट करते हैं इसमें अपने रीजन को, जो भी हमने डाइवेशन फिक्स किया होता है, जो भी हमने फ्यूचर ओरिएंटेड डाइवेशन रखा होता है, जिसमें हम करेक्टिव क्या करते हैं? टेकिंग करेक्टिव मेजर स्टॉप्स, करेक्टिव डिसीजंस लेते हैं और उसको मेजर करके अगर कुछ गलत हो रहा होता है तो उसे वहीं स्टॉप कर देते हैं, ताकि फ्यूचर में हम वैसा कुछ गलत ना कर सके, ताकि कुछ मिस्टेक्स ना हो सके। तो मेजरली क्या कहा गया है पूरी कंट्रोलिंग की डेफिनेशन में, कि कंट्रोलिंग क्या है? एक कंपैरिजन है जिसमें हम प्लान को और एक्चुअल को, दोनों को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं एंड फिर एक फाइनल डिसीजन लेते हैं जो हमारे फ्यूचर में हमारी हेल्प करता है। इसी के साथ अपन जानेंगे डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग। सो डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग क्या कहती है कि कंट्रोलिंग फंक्शंस लीड, कंट्रोलिंग फंक्शन किसको लीड करता है? लीड टू गोल अचीवमेंट, जो भी हमारा गोल होता है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट इफेक्टिव कंट्रोल, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिना किसी इफेक्टिव कंट्रोल, यानी कि कुछ ज़्यादा इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, ऐसा कंट्रोलिंग हो कि उससे कोई साइड इफेक्ट ना हो, प्रॉपर वे में वर्क एज इट इज चलता रहे जैसे आपने प्लान किया हो। ठीक है, इट नॉट लाइकली टू रीच इट्स गोल, विच मीन्स कि जो भी आपने गोल बनाया उस तक रीच करना चाहिए। तो कंट्रोलिंग क्या है? एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप गोल अचीवमेंट और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं? इफेक्टिव वे में कंट्रोल करते हैं। और ये प्रॉपर डेफिनेशन किसने दी है? रिकी डब्ल्यू ग्रिफिन ने दी है। तो कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने गोल्स को क्या करते हैं? अचीव करते हैं। किसके बिहाफ पे? इफेक्टिव वे में, जो भी हमने अपना टारगेट रखा होता है उसके प्रोस्पेक्टिव से। अब हम जानेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। क्या था हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें? नेचर ऑफ कंट्रोलिंग।
सो स्टूडेंट, दिस इज अवर नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। तो मेजरली 5 नेचर है हमारे कंट्रोलिंग के। तो सबसे पहला क्या नेचर है हमारा? कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। ये हमारा गोल ओरिएंटेड होता है, यानी कि जब भी हम कंट्रोलिंग करेंगे, एक मैनेजर जब भी कंट्रोलिंग करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनकी कंट्रोलिंग हमेशा गोल के साथ होगी और अपने गोल को अचीव करने के लिए होगी। जो भी वो कंट्रोलिंग करेंगे, जो भी वो परफॉर्मेंस मेजर करेंगे, कंपेयर करेंगे, हमेशा उसमें एक ना एक गोल होगा ही होगा। ठीक है, यानी कि टारगेट होगा ही। विदाउट टारगेट आपकी कंट्रोलिंग नहीं हो सकती है, नहीं एग्जिस्ट करेगी। फिर क्या? कंट्रोलिंग इज एन अ परवेसिव फंक्शन। जैसे कि आपने अपनी मैनेजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग में जाना था कि वो भी परवेसिव है। परवेसिव का मतलब क्या है? यूनिवर्सल है। सभी जगह, पूरे वर्ल्ड में, रीजन में, सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री, हर जगह कंट्रोलिंग इस ही वे में की जाती है। यूनिवर्सल प्रोसेस है, परवेसिव प्रोसेस है। ठीक है, कहीं भी करेंगे सबका प्रोसेस सेम ही होगा। कंट्रोलिंग इज अ बोथ, दोनों है ये। फॉरवर्ड लुकिंग यानी कि फ्यूचर को भी देखती है, फॉरवर्ड मतलब आगे के बारे में देखना। साथ ही साथ बैकवर्ड लुकिंग यानी कि आपके पास्ट को भी देखती है कि पास्ट में आप क्या करके आए, व्हाट डिड यू डन इन योर पास्ट। यानी कि कंट्रोलिंग में हम अपने फ्यूचर के बारे में भी देखते हैं कि जो भी आप वर्क कर रहे हो उससे आपको फ्यूचर में क्या मिलेगा, और जो भी आपने किया था उससे क्या मिल रहा है। इन दोनों को ही क्या करती है? ध्यान रखती है कंट्रोलिंग। और क्या है? कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि जब से मैनेजिंग शुरू होती है, एंड तक, जब तक आप अपने पूरे टारगेट्स को अचीव नहीं कर रहे थे, तब तक कंट्रोलिंग क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार होने वाला प्रोसेस है। तो ये थे हमारे 5 नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग की। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। क्या क्या कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस है जानते हैं। हेल्पिंग अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो कंट्रोलिंग हमें क्या करने में हेल्प करता है? हेल्प करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल होते हैं उनको प्राप्त करने में, उनको हासिल करने में ये हमारी हेल्प करता है। यानी कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को गेट करते हैं इसमें। फिर नेक्स्ट वन क्या है हमारा? मेकिंग इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये हमें बताता है कि किस तरीके से कम बजट के अंदर हमें अपने रिसोर्सेज का यूज करना है, ताकि हम अपनी अचीवमेंट, अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो किस में हेल्प करता है हमारा कंट्रोलिंग? इफिशिएंट यूज बताता है, यानी कि कम से कम यूज बताता है अपने रिसोर्सेज का। फिर क्या है? इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। और कंट्रोलिंग हमें हेल्प करता है ठीक करने में, बेहतर करने में अपने एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन को, ताकि हम उनको पूरे टाइम क्या रख सकें? मोटिवेट रख सकें उनके वर्क के लिए। नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन। ये साथ ही साथ ये भी बताता है कि हम किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ और उनके रिसोर्सेज के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रख सकते हैं, ताकि जो प्रॉपर फैसिलिटी मिले वो प्रॉपर एक्शन के साथ परफॉर्म की जाए। किसी भी चीज़ में लेक ऑफ नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ में प्लस या माइनस नहीं होना चाहिए। प्रॉपर बैलेंस के साथ वो वर्क हो, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, प्रॉपर तालमेल हो। ठीक है, उनकी फैसिलिटीज में, उनके वर्क में और उनके एक्शंस जो भी वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। और उसका भी ध्यान रखते हैं कंट्रोलिंग के अंदर कि जो भी हमने ऑर्डर दिया है वो मेंटेन है, साथ ही साथ डिसिप्लिन का भी मेंटेनेंस बनाए रखें वो लोग। डिसिप्लिन एंड ऑर्डर दोनों को ही एक प्रॉपर वे में फॉलो किया जाए, यही एक कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस होती है। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। अब बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। सो स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है। सो प्लानिंग और कंट्रोलिंग, यानी कि प्लानिंग हम जो प्लान करते हैं कि हमें कैसे कैसे वर्क करना है, उसी का ही पार्ट है हमारा कंट्रोलिंग। जब हम प्लान कर चुके हैं, अब उस एक्टिविटी को हम परफॉर्म करें, तो परफॉर्म करते वक्त हम कंपेयर करते हैं कि जो हमने परफॉर्म किया था उसी के तरीके से सेम वैसा ही वर्क हो रहा है या उससे कुछ चेंजेस हैं। ठीक है, तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों के बीच में रिलेशन है। जानते हैं क्या? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल, यानी कि जिनको अलग नहीं किया जा सकता है। ट्विंस ऑफ मैनेजमेंट माना जाता है इनको, यानी कि इनको राम और श्याम कहा जाता है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग राम और श्याम होते हैं किसके? मैनेजमेंट के। ये दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, जुड़वा भाई है। जहाँ प्लानिंग होगी वहाँ कंट्रोलिंग होगी ही होगी, क्योंकि जो प्लान किया है उसको कंट्रोल करना भी जरूरी है। अपने वेरिएबल्स को कंट्रोल रखोगे, अपने काबू में रखोगे, मुट्ठी में रखोगे, तभी क्या होगा? वर्क करेगा। अगर खुला छोड़ दोगे तो प्रॉपर वे में वर्क नहीं करेगा। प्लानिंग नहीं होगी तो कुछ भी वर्क ऐसे ही होगा ऊपर नीचे। इसीलिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग को जुड़वा भाई कहा गया है, जय और वीरू कहा गया है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट एंड दे बोथ क्लोजली रिलेटेड। और ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, यानी कि बिल्कुल राम श्याम दोनों भाई भाई हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं हो सकते, बिल्कुल क्लोजली रिलेट करते हैं, इसलिए इनको इनसेपरेबल कहा गया है। और ये दोनों एक ट्विंस है मैनेजमेंट के। जहाँ प्लानिंग होगी वहाँ कंट्रोलिंग भी होगी। प्लान में हम पहले प्लान कर लेते हैं चीज़ों को, और जो चीज़ हमने प्लान की होती है उनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए अपने
फ्यूचर ओरिएंटेड आउटपुट को देखने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। तो ये दोनों क्या है, एक जय और वीरू जैसी जोड़ी है इनकी। यही था छोटा सा रिलेशन इन दोनों के बीच में, इसके अलावा इनके बीच में और कोई रिलेशन नहीं है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, कंट्रोलिंग के प्रोसेस की। So student, this is our last topic where we discuss our controlling process. तो कंट्रोलिंग के मेजरली 6 प्रोसेस होते हैं। कितने प्रोसेस होते हैं, 6। नंबर 1 क्या है हमारा, इसको आपको एज इट इज ही लर्न करना पड़ेगा, आगे पीछे आप इसे नहीं कर सकते हैं। तो कंट्रोलिंग का फर्स्ट प्रोसेस क्या है, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, यानी कि स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको अपने टारगेट्स को सेट करना है कि आपके क्या टारगेट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेट करेंगे, जब भी आप कंट्रोलिंग करेंगे अपने टारगेट्स को सेट कर लेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, जब टारगेट सेट हो जाएगा, मेजरिंग द परफॉर्मेंस, तो जो भी आप परफॉर्म कर रहे होंगे उसको आप अपने टारगेट्स के साथ क्या करेंगे, मेजर करेंगे, यानी कि उसका विश्लेषण, उसको नापेंगे या फिर कह देंगे उसका इवेल्युएशन करेंगे कि जिस तरीके से आपने टारगेट्स अपने सेट किए हैं उसी के अकॉर्डिंग ही आप परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, फिर क्या है, कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स, यानी कि यह मेजर कर लिया, इवेल्युएशन कर लिया, अब उनके बीच में कंपैरिजन करना है कि जो परफॉर्मेंस हो रही है और जो आपने टारगेट सोचा था वो दोनों सेम है या कुछ डिफरेंस आ रहा है उनके बीच में। ठीक है, ये था हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ वन इज एनालाइजिंग द डाइवेशन, यानी कि अपनी गलती, डाइवेशन का मतलब क्या होता है, मिस्टेक्स। तो ये होता है हमारा डाइवेशन का मतलब कि जो भी हमने गलतियां की होंगी उनको एनालाइज करना है ताकि उसे हम दोबारा रिपीट ना कर सकें। फिर क्या है कंट्रोलिंग का नेक्स्ट प्रोसेस, टेकिंग करेक्टिव मेजर, यानी कि लेना है एक्शंस को जो बिल्कुल सही हो, जिनको आपने बिल्कुल मेजर कर लिया हो, ऐसे एक्शंस को लेना है। फिर क्या है, फीडबैक इन कंट्रोलिंग, जब इतने सभी प्रोसेस हो जाएंगे तब आपको क्या करना है, फीडबैक लेना होगा अपने पूरे कंट्रोलिंग प्रोसेस का। तो फर्स्ट वन क्या था, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, यानी कि टारगेट को सेट करना। सेकंड, फर्स्ट था टारगेट सेट करना, सेकंड था आपका मेजर करना अपनी परफॉर्मेंसेस को, फिर कंपेयर करना जो आपने अपने टारगेट्स बनाए हैं उनकी परफॉर्मेंस के साथ उनको कंपेयर करना, एनालाइज करना अपने डाइवेशन, यानी कि मिस्टेक्स को अपना देखना कि जो भी आपने टारगेट बनाए थे उसके कंपैरिजन में आपने अगर कोई मिस्टेक्स की है तो वो क्या है, अगर है तो क्या है और कैसे उनको रोका जा सकता है। फिर क्या है, टेकिंग द करेक्टिव मेजर, फिर जो सही चीज़ें हैं उनको मेजर करके उनको अप्लाई करना अपने कंट्रोलिंग प्रोसेस में। फिर क्या है, जब ये सभी हो जाएगा तो जो भी पूरा आपने कंट्रोलिंग प्रोसेस किया होगा उसके बाद उसके पूरे प्रोसेस का फीडबैक लेना है कि क्या सही हुआ है, क्या गलत हुआ है, क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या नहीं हुए हैं, और क्या क्या आप कर सकते हैं। ये सब प्रोसेस एक मैनेजर के थ्रू किए जाते हैं। तो क्लास, आज की क्लास में इतना ही, इसी के साथ आपका चैप्टर 8 यहाँ हम खत्म करते हैं। प्रॉपर चैप्टर पार्ट 1 में ही एक ही वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। तो क्लास, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। ये चेक कर लीजिएगा, लास्ट पॉइंट इज फीडबैक इन कंट्रोलिंग। टेक केयर, बाय बाय क्लास।